बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वाले साथियों अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद, कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, मदरसे बंद, बच्चों का खेल कूद बंद, स्पोर्ट्स की तमाम एक्टिविटीज़ बंद, बच्चों का खाने पीने का वक्त तब्दील। जब से ये हमारे बच्चे पैदा हुए और स्कूलिंग शुरू की, तब से इन बच्चों की ज़िंदगी में ये इनके लिए पहला मौका है कि बच्चों का वालिदैन और वालिदैन का बच्चों के साथ टाइम गुजर रहा है। ज़िंदगी में जो बच्चों के डिसिप्लिन था, इस कोरोना वायरस के नतीजे में होने वाले लॉकडाउन की वजह से मुकम्मल तौर पर तब्दील हो गया। बच्चों के अंदर इस सूरत हाल के पेश नज़र गैर संजीदगी आ गई। पहले बच्चे सुबह फजर की नमाज के वक्त उठ जाया करते थे। नमाज पढ़ने के बाद 7 बजे स्कूल की तैयारी करना शुरू कर देते थे। कॉलेज वाले कॉलेज की तैयारी शुरू कर देते थे। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से बच्चों की तमाम एक्टिविटीज़, उनका तमाम टाइम टेबल, उनके खेलने का अंदाज, उनके बाहर निकलने पर पाबंदी, सब कुछ तब्दील हो गया। लेकिन बच्चे अपने भोलेपन की वजह से इस खुशी में फूले नहीं समा रहे कि उनकी छुट्टियां हैं। लेकिन मेरे इन नौनिहालों को क्या मालूम कि इनका असल इम्तहान तो अब शुरू होने जा रहा है। स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने अपने लेवल पर ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया, जिसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटरनेट की कनेक्टिविटी सामने आई। अगर किसी के घर में 4 बच्चे हैं तो उनके लिए मुमकिन नहीं कि ऑनलाइन क्लासों के लिए 4 कंप्यूटर लगा सकें। इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम जो कि वबा से भी ज़्यादा ख़तरनाक हमारे लिए साबित हो रही है, वो इलेक्ट्रिक की लोड शेडिंग है, जो कि पूरे पाकिस्तान के लिए वबाल जान बन चुकी है। अगर इंस्टीट्यूशन में क्लास हो रही है तो उस्ताद के यहाँ लाइट चली गई, बच्चों के यहाँ लाइट है। अगर उस्ताद ने क्लास शुरू कर दी तो बच्चों के यहाँ लाइट चली गई। पूरा का पूरा निज़ाम फ्लॉप कर दिया गया। हमारे बच्चों को जो मुस्तकबिल के लिए हमने तैयार करना था, उसमें इतनी बड़ी रुकावटें आ गई कि जिसकी कोई पॉलिसी सामने गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही। अभी ये तमाम मसाइल हल ही ना होने पाए थे कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी साज फैसला किया गया और धमाकेदार ख़बर नोटिफिकेशन के तहत कर दी गई कि तमाम क्लासेस के तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट कर दिए गए। ये बच्चों के लिए इंतहाई खुशी का मकाम था कि इतनी आसानी से वो प्रमोट हो गए। वो बच्चे जो मेहनत करते थे वो भी, और जो मेहनत नहीं करते थे वो भी। लेकिन ये खुशी का मकाम महज एक ख्वाब होगा। बिल्कुल उसी तरह कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले कि वो मुझे कुछ नहीं कहेगी। इन मेरे प्यारे बच्चों के लिए 2020 का साल ब्लैंक स्पॉट साबित होगा, जिसमें तमाम एक्टिविटीज़ ज़ीरो हो गई, जिसमें बेइंतहा मसाइल पैदा हो गए। बिल्कुल उसी गाड़ी की तरह जो घर के बाहर खड़ी कर दी जाए तो उसको साल के बाद स्टार्ट किया जाए तो उसकी एफिशिएंसी वो नहीं रहती। अगर आज वालिदैन ने और असातिज़ा ने और माशरे के अकाबरीन ने मिलकर इस मसले का हल ना निकाला तो ये हमारे बच्चे आने वाले दौर में बेपनाह मसाइल का शिकार हो सकते हैं। ये वो बच्चे जो 2020 में ब्लैंक स्पॉट हैं, उनके लिए आगे कंपटीशन करना बहुत मुश्किल होगा। हायर एजुकेशन से फारिग तहसील होने वाले तलबा, जिनके लिए आज के लॉकडाउन में ना तो जॉब के मौके और ना ही इंटर्नशिप के मौके हैं, और वो तलबा जो बग़ैर मेहनत के पास हो गए, वो आगे कैसे खड़े हो पाएंगे। इवेंचुअली ये वक्त भी गुजर जाएगा, क्योंकि वक्त ने गुजरना ही है। जैसे ही हम 2021 और 22 में जाएंगे तो पीछे मुड़कर देखेंगे 2020 हमारे लिए ब्लैंक स्पॉट होगा। बिल्कुल उसी तरह आज हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो संडे को छुट्टी होती है। संडे की एक्टिविटीज़ को कंसीडर नहीं किया जाता, काउंट नहीं किया जाता, उसको रूटीन की कार्रवाई समझ के इग्नोर किया जाता है। तो सन 2020 में प्रमोट होने वाले स्टूडेंट के साथ भी कुछ यही होने जा रहा है। ये समझ लीजिए कि 2020 हमारा बहुत बड़ा बिग संडे है। अब करने का जो काम है वो आज से ये है कि हम अपने बच्चों की घर में रूटीन बनाएं, टाइम टेबल बनाएं। उनके सोने और जागने का टाइम टेबल वही रखें जो स्कूल डेज में था। और ये काम तभी मुमकिन है जब आज का तालिब इल्म ज़हनी तौर पर इस बात पर माइल होगा कि मुझे ये करना है। याद रखिए, आसानी के बाद मुश्किल है। याद रखिए, आज अगर हमने नसीहत को फसीयत समझ के उड़ा दिया, आज हमने अगर बात पर ध्यान ना दिया
تو हमारा नामो निशान भी ना होगा निशानों में। आज हमारे लिए ये असल सोच का मकाम है कि इन नामसाइद हालात में हमने आने वाले दौर में अपने बच्चों का मुस्तकबिल किस तरह बनाना है। इसके लिए शदीद किस्म की मेहनत और डिसिप्लिन की ज़रूरत है। घर की खातून खाना अपना टाइम टेबल बनाएं। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत हो और उसके बाद स्कूल का जो पीरियड है सुबह 8 बजे से लेकर 1 बजे तक बच्चों का टाइम टेबल बना दिया जाए तमाम सब्जेक्ट्स का कि वो उसको पढ़ेंगे। गवर्नमेंट ने टेली स्कूल शुरू किया जो कि सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक है। हर क्लास के 3 पीरियड्स उस पर होते हैं। मेरी ये पुरजोर रिकमेंडेशन है कि अपने बच्चों को अगर कुछ भी मैसर ना हो तो टेली स्कूल पर मुंतबिक करें, टेली स्कूल की क्लासेस दिलाएं, वो टाइम टेबल के मुताबिक हो रही हैं। इससे बच्चों में कुछ ना कुछ इल्म ज़रूर आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। एक काम ज़रूर कीजिएगा जो करने का है कि अपने बच्चों को नेट से दूर ना कीजिएगा। नेट में बुराई भी है और अच्छाई भी है। आप अपने बच्चों को नेट से ही कुरान पाक डाउनलोड करके दे सकते हैं। एक अच्छी सी वेबसाइट है जो मैं आपको बताता हूँ, इस्लाम 360, जिसमें सैसिता की हदीस की 7 कुतुब, कुरान पाक 8 कारियों की आवाज़ में मौजूद है। आप बच्चों को इंग्लिश की डिक्शनरी नेट से डाउनलोड करना सिखाइए, उससे वो वर्ड्स मीनिंग देखें। आप बच्चों को अच्छी अच्छी साइट्स दिखाइए। अगर बच्चे चाहें कोई टॉपिक भूल गया है, किसी टॉपिक का लेक्चर लेना है, तो सबक फाउंडेशन में चले जाएं, हक एकेडमी में चले जाएं जो मेरे इल्म के मुताबिक है। वहाँ से हर सब्जेक्ट का, हर टॉपिक का आपको लेक्चर मिल जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हुई बातों की रोशनी में आप अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल के ख़तरात की बेहतरीन ट्रेनिंग देंगे। उनको आईटी भी सिखाएंगे, नमाज रोज़ा हज ज़कात के बारे में भी बताएंगे। सुबह कुरान पाक की तिलावत भी होगी, नमाज भी 5 गाना होगी और घर में खैरें और बरकतें भी होंगी। ज़िंदगी इस्लाम के असूलों के मुताबिक डिसिप्लिन के तहत गुजारें। अज़ीज़ दोस्तों, अगर ये अच्छी अच्छी बातें बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल में तब्दीली ला सकती हैं और आपको पसंद आई हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर अच्छी लगी है तो इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।